हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चाहता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का आज के जबरदस्त न्यूमेरिकल टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग परिचित कराएंगे आज का जबरदस्त सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल। और सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला से परिचित कराएंगे। तो आज का पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका सबसे पहले राउल्स लॉ का। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है राउल्स लॉ का, जिसमें हम लोग का आता है पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम और कैपिटल एम बाय आपका कैपिटल डब्ल्यू। तो पहला फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, आराम से देख पा रहे होंगे। और अब आते हैं हम दूसरे फॉर्मूला की ओर बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा स्मॉल एम इक्वल टू, आपको देखे होंगे स्मॉल डब्ल्यू, जो भी आप लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक अच्छे तरह से लिखेंगे के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एंड तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू होता है के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और लगभग हम लोग 10 से 13 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करते हूँ 10 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, इतना दावा के साथ बोलते हैं इस पर आधारित। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, चाहे क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में कैसे हम डील कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को समझाना चाहेंगे। तो चलिए हम आज लेते हैं पहला सवाल और शुरुआत करते हैं आपका जैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है आपका क्या, कि आपका एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जैसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको केमिस्ट्री जबरदस्त करना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है विक्रम ट्यूटोरियल, बीडी फॉर ऑल। ऑल का मतलब यहां लगाने का मेन मकसद है, इस चैनल सबके लिए है। ये चैनल सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, ये चैनल है मिक्स्ड चैनल, जिसमें सीटेट, जिसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड, मतलब सीटेट टीचिंग से रिलेटेड हो गया, आपका कंपटीशन से रिलेटेड आता है, आपका मोटिवेशनल शायरी से रिलेटेड आता है, आपका हर तरह का इसमें आपको मटेरियल मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़िए और सारे भारत में, पूरे भारत में हमारे चैनल को एकदम दूर दूर तक पहुंचाइए, दूर दूर गांव तक पहुंचाइए। जो जहां पे सुविधा नहीं है पढ़ने का, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं, उनको मैं दूंगा एकदम फ्री ऑफ एजुकेशन, जबरदस्त। तो चलिए, तो गिवन दैट लिखेंगे। और गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले प्योर वाटर का दिया हुआ। और प्योर वाटर का मतलब हो गया पी नोट। पी नोट कितना दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 23.75 मिलीमीटर एच जी। हम इससे पकड़ पाते हैं, इससे पकड़ पाते, ये यूनिट से पकड़ पाते, या ऑफ एच जी भी लिख सकते हैं। तो ये इस यूनिट से हम पकड़ पाते हैं कि हमारा प्रेशर दिया हुआ है। और वेपर प्रेशर दो तरह से लेते हैं, एक सॉल्यूशन का और दूसरा प्योर सॉल्वेंट का। दिमाग में रहेगा ना, एक फिर से मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि इस पर आधारित हम लोग और भी सवाल लेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, पी नोट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको क्या मिल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, क्या लिखा हुआ, एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन। जैसे ही बोल दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पी नोट, क्या पी नोट के बाद क्या हो जाएगा, पी एस। और पी एस को क्या करना है, कैलकुलेट। जो चीज कैलकुलेट करना उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद आपका सारा चीज दिया होगा, तो आगे पढ़ेंगे 5% क्या दिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। जैसे ही 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोल दिया मेरे प्यारे, समझिएगा, इसको समझना एकदम बहुत जरूरी है। 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब होता है, इसका मतलब समझिए,
इसको समझिएगा, बाद वाले सवाल में भी आप लोग को इसका जरूरत पड़ेगा तो आप आसानी से एकदम समझ पाएंगे। ठीक है, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब हो गया कि वो स्मॉल डब्ल्यू आपका बोल रहा है 5 ग्राम। क्या बोल रहा है? स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम। दैट मीन आई परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। कितना है? 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। फिर से मैं बताना चाहूंगा 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। और 5% का कहने का अर्थ हुआ कि आपका क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। हम कह सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू कितना ग्राम? 5 ग्राम। अगर हम तो कहेंगे अगर 5 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया तो रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलिए, रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा? तो रेस्ट अमाउंट हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो जाएगा आपका? कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 100 में अगर 5 हम अगर घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 95 ग्राम। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का दिक्कत तो बता सकते हैं आप, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। अब बात करते हैं स्मॉल एम। तो स्मॉल एम मेरे प्यारे स्टूडेंट डरिएगा नहीं, स्मॉल एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या दिया है आपका? यूरिया दिया हुआ है। तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, NH2CONH2। एकदम कंठस्थ गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यूरिया का प्रयोग और भी जगहों पे होगा। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट दिमाग में सेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। क्या हो जाएगा? 60 ग्राम। कैलकुलेशन करिएगा, देखिए चौक द यानी 14 16 आप 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28 और 16 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 44 और 14 हो जाएगा आपका 58 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम 60 ग्राम हो जाएगा। और उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक्वस सॉल्यूशन मींस हो जाएगा वेट, यानी कितना हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तुरंत 18 ग्राम। कैसे 18 ग्राम आया? तो वाटर का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, H2O। H2O का मतलब देखिए 2 ग्राम एंड 16 ग्राम इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18 ग्राम। यहां तक आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, किसी तरह का एक जरा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जैसे ही सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो हम किसको, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ये बात आती है आपके दिमाग में। जैसे ही आती है आपके दिमाग में तो आपको PS और PET का फॉर्मूला जानते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? फ्रॉम राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ से अभी हम पढ़े हुए हैं P नोट माइनस PS बाई P नोट इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m कैपिटल M बाय कैपिटल W। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन में जिस रखने के लिए आता होगा P नोट देखेंगे, P नोट का वैल्यू है 23.75 माइनस PS का वैल्यू देखेंगे, PS का वैल्यू पता नहीं, PS रख देंगे। P नोट का वैल्यू कितना है? 23.75 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w कितना? 5 बाय कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू कितना हो जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा 18 और बाय कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 95। एंड सॉल्व इट। ये सॉल्व करना आपका काम है। आप जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर प्राप्त हो पाएगा। तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे और क्वेश्चन आप किसी भी तरह का देखेंगे बना पाएंगे। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा मुझे पूरा भरोसा है कि आप बना पाएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप नीचे में जाकर के कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, लेकिन वही मैं हमेशा बोलता हूं कि केमिस्ट्री को जबरदस्त करना है तो समझ समझ के पढ़िए। और समझ समझ के पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल BD फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना होगा। और नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप लगातार देखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख रहा है 20, क्या दिया हुआ है आपका? क्या दिया? ए सॉल्यूशन ऑफ 12.5 ग्राम यूरिया। तो जैसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट जैसे ही बोलता है 12.5 ग्राम यूरिया इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको हम लोग डिजोल्व करते हैं, यानी स्मॉल वैल्यू को हम लोग फिर से लिखेंगे गिव हैंड दैट। क्या लिखेंगे? गिव हैंड दैट लिखेंगे। और गिव हैंड दैट मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो दिया हुआ है 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया। इसका मतलब स्मॉल w कितना हो गया? 12.5 ग्राम।
ठीक है ना। अब कितना आगे बोल रहा 170 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 170 ग्राम। क्लियर है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मेरा प्राप्त होता है, बोलता है वाटर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेशन कितना दे दिया हुआ, और देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही बोलते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.63 केल्विन। ठीक है, चेंज मत, ये सब कुछ चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट ये आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, इसका मतलब स्मॉल m इक्वल टू व्हाट। हमको पता है यूरिया का वेट, लेकिन आपको निकाल के दिखाना होगा। ठीक है, निकाल के दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं टेकिंग केबी। ठीक है, केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, केबी का वैल्यू जो दिया हुआ 0.52 के पर एम। ठीक है, के पर एम। तो आपको सारा चीज वहां पे दिया होगा, न्यूमेरिकल बनाना। फिर से मैं बोलता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल टफ लगता है या कोई भी ऐसा जो केमिस्ट्री में टफ लगता है, हमें नीचे में जाके कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, आपके कमेंट हमें पढ़ूंगा और उसके बाद मैं उस पर एक जबरदस्त वीडियो लेके आऊंगा जो आपको 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 हिला के धर देगा। तो आइए, तो जैसे ही बात करते हैं हम, आप फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रॉम द फॉर्मूला। ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमारा जो जैसे ही देते डेल्टा टीबी, तो हम लेंगे कौन सा फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। पुट द वैल्यू, केबी का वैल्यू देखेंगे 0.52 इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू देखेंगे कितना 12.5 बाय हो जाएगा डेल्टा टीबी कितना 0.63, और आपका केबी क्या है, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना 170। पुट, जैसे वैल्यू को पुट करते हैं, सॉल्व इट। सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व आप करेंगे। अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो पढ़ने छोड़ दीजिए। इतना छोटा छोटा चीज आप लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे साइंस आप ले लिए हैं, तो साइंस लिए हैं तो एकदम लगिए, मेहनत कीजिए, आपसे होगा, आपसे होगा। यू कैन डू इट, मुझे पता, आई बिलीव ऑन यू, आई बिलीव इन यू, आई क्या बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही टारगेटेड क्वेश्चन है, मतलब हम वैसे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल हुआ हो, आपको फायदा पहुंचाया हो, तो आप लोग हमारे चैनल को अलग अलग दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और उन्हें बताइए हमारे चैनल के बारे में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बना दूंगा। आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, और खुद अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर से देखेंगे वीडियो को, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा, फिर वीडियो को देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते एक बार खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आपको मजा आ जाएगा, आपके अंदर में पढ़ने का एक अलग ही जुनून आएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वा सॉल्यूशन इतना इतना, तो दिया हुआ 755 टोर। क्या दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुरंत लिखेंगे गिव हैंड दैट ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी बताएंगे क्या। जो जुनून घटने नहीं पाए, जब तक हम बताएं जो जुनून घटने नहीं पाए, क्योंकि फिर से मैं बोलूंगा बेहतर से बेहतरीन बनाना हमारा काम और बेहतर से बेहतरीन बनना आपका काम। तो आर यू रेडी, बीडी इज रेडी, आर यू रेडी, बीडी इज रेडी, तो आप भी हो जाइए रेडी। आइए देखते हैं सवाल में कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही बोलता था वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, तो क्या बोल दिया तुरंत पीएस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीएस। कैसे, एक्वा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एस मीन सॉल्यूशन, ठीक है। पीएस कितना दिया हुआ आपका 755 टोर, कितना दे दिया है 755 टोर। दैट मीन्स आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है उसके बाद क्या दिया हुआ, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या बोल रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू व्हाट,
जैसे ही कुछ भी बोले कैलकुलेट द, मतलब जो भी बोले कैलकुलेट द ये, कैलकुलेट द वो, कैलकुलेट द फलना, तो ये दिमाग में सेट कर लेना, वो आपका यहाँ पे बोलेगा। तो कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास को किस डिनोट करते हैं, स्मॉल m से ना, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए ना, हाँ, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए ना, हाँ। अगर कोई स्टूडेंट जो हिंदी वर्जन के स्टूडेंट होंगे तो फिर भी बताता हूं कि हिंदी हो या इंग्लिश वर्जन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको, समझ के आप हिंदी वर्जन वाले क्वेश्चन हिंदी वर्जन ही समझ सकते हैं आराम से। आइए हम बात कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्या बोल दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ आपका सॉल्वेंट, तो क्या दे दिया, पी नोट दिया हुआ 762। लेकिन इसके पहले हम लोग मिस किए, क्या बोल रहा था, द वेपर प्रेशर ऑफ 2% एक्वा सॉल्यूशन। अभी 2% का मतलब इधर बता चुके हैं ना, 2% एक्वा सॉल्यूशन बता चुके हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो तुरंत लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू कितना, स्मॉल डब्ल्यू कितना, मेरे साथ बोली कितना, 2 ग्राम। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे ना, कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे बढ़ते हैं, एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो कैपिटल एम भी आपका फिक्स हो जाएगा, कितना ग्राम, 18 ग्राम। कैसे, चूंकि एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जिसको मिक्स करते हैं, जिसको डिजोल्व करते हैं, दैट इज सॉल्यूट, जिसके अंदर में डिजोल्व करते हैं, दैट इज वाटर, दैट मीन सॉल्वेंट। ओके, क्लियर ना, क्लियर समझ पा रहे हैं ना, पसीना मत देखिए। अगर पढ़ना है आपको खुल के तो आइए पढ़ते हैं मिलजुल के, अगर पढ़ना है एकदम खुल के तो आइए पढ़ते हैं मिलजुल के, सॉल्व करते हैं सवाल को चुटकियों में, मिनटों का काम हम लोग सेकेंड में करेंगे। तो सेकंड में कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे नीट, कैसे आईआईटी का एग्जाम क्रैक करेंगे, मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हथियार है जिसके आगे हर चीज हथियार डाल देता, हर हथियार आपके वहां पे डाल देता है। आइए जैसे ही बढ़ते तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एम और सारा चीज दिया हुआ, तो हम लिखेंगे फ्रॉम राउल्स लॉ। कहां से, फ्रॉम राउल्स लॉ ना, हम पढ़े ना फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू। पुट द वैल्यू, पी नोट कितना, पी नोट आपका कितना दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 760 माइनस 755 बाय पी नोट कितना आपका 760 ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितना है आपका 2 बाय एम निकालना है ना, निकालना है। कैपिटल एम कितना दिया हुआ 18, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ 98। सॉल्व इट, सॉल्व इट मेरे प्यारे स्टूडेंट, सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व, प्लीज सॉल्व इट। अगर आप सॉल्व नहीं करते, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन। तो प्लीज, आई थिंक यू कैन, इसलिए हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं, इसलिए हम उतना सॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन का बाढ़ है, क्वेश्चन को हम खत्म कर देंगे, 1 घंटा वीडियो होगा, लेकिन वो ऐसा वीडियो होगा जो आपके प्रॉब्लम का समाधान होगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, क्या दिया हुआ, तुरंत हम लिखेंगे वही, आपका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपका दिया हुआ गिवन दैट, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, तो गिवन दैट आपका दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो हम कह सकते हैं पी नोट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8850, आपका क्या दिया हुआ है, आपका बार दिया हुआ है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, टोर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड मिलीमीटर ऑफ एच इज यूनिट ऑफ प्रेशर एंड पास्कल इज द आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो याद रखिएगा, यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज अगर वो आप नहीं याद रखते हैं कि किस कैसे यूनिट, तो आप लिख नहीं पाएंगे। आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, जैसे ही बोल दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट 0.5 ग्राम क्या दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। आगे बढ़ते हैं, हमारा किसमें ऐड कर देते हैं 39.0 ग्राम, किसके अंदर में आपका बेंजीन, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया है, तो हम कह सकते हैं कैपिटल एम कितना
कैपिटल एम आपका दिया 78। अगर आप नहीं निकालने आते तो इसका फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, दो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपका 12 इंटू 6 72 एंड 6 कितना हो जाएगा 78 ना। आगे बढ़ते हैं, आपका बढ़ने पे क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग पीएस बोलते हैं, तो दिया हुआ आपका 0.0845 बार। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ते तो बोलता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इसका मतलब स्मॉल एम लास्ट में बोला है, तो ये दिख रहा है आपको। जैसे ही बोलेंगे तो फ्रॉम राउल्स फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, फ्रॉम राउल्स फॉर्मूला। ये राउल्स के फॉर्मूला से आपका आता है, कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम कैपिटल एम बाय कैपिटल डब्ल्यू। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सॉल्व कर सकते हैं, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे चैनल पे केमिस्ट्री का हम हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डोंट फियर बिकॉज बीडी इज हियर एंड बीडी विल सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तुरंत लिखिए गिव एंड दैट, बार बार लिख देते हैं, अच्छा लिख ही देते हैं। गिव एंड दैट क्या दिया हुआ आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 18 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू कितना 18 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, बोलता है डिजोल्व 1 kg। जैसे ही 1 kg के अंदर में कैपिटल डब्ल्यू कितना 1 kg, बट हम लोग लेते हैं ग्राम में, किसमें हम लोग लेते हैं ग्राम में, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है इन ए सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, तो वाटर किस टेम्परेचर में बॉयल करेगा, जब उसको हम मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब हमको निकालना है टीएस, क्या निकालना है टीएस, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर ऑफ, यानी हम लोग कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख दें बीपी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बीपी ऑफ सॉल्यूशन, बीपी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा, ये निकालने के लिए आपको डेल्टा टीबी निकालना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जब भी आपको निकालना हो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर केबी आपको मिल रहा है, केबी का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है 0.52 के पर एम। ये वैल्यू को भी आप याद कर सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं, आपके माइंड में वो याद भी रख सकते हैं। आगे बोल रहा है स्मॉल एम भी आपका ग्लूकोज दिया है ना, स्मॉल डब्ल्यू ग्लूकोज था, तो स्मॉल एम कितना हो जाएगा ग्लूकोज का 180 ग्राम। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 180 ग्राम, क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज है C6H12O6 एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये याद रखना है। अब जैसे ही होगा तुरंत हम लोग किसे करेंगे, फ्रॉम द फॉर्मूला। कहां से, ये फ्रॉम द फॉर्मूला, और फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है मेरे प्यारे, स्मॉल एम इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। पुट द फॉर्मूला एंड डेल्टा टीबी को आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस में उसको ऐड कर दीजिए, या 373.1 या जो भी 373 में आप ऐड कर दीजिए, एंड ये वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। उम्मीद है आप कर पाएंगे। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसका सॉल्यूशन भी लाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लाएंगे आपके लिए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज हम लोग फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन, आज हम लोग सब सवाल को खत्म कर देंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप सवाल को देखिए और उससे आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हुए 1.8 ग्राम, तो जैसे ही 1.80 ग्राम, तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू 1.80 ग्राम। इधर गिव एंड दैट लिखा हुआ है, ठीक है, आप बार बार आप सोचते रहिएगा। स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 1.80 ग्राम, किसके अंदर डिजोल्व करता है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो तुरंत कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 90 ग्राम हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट रेज टू, रेज कितना कर दिया, इसका मतलब डेल्टा टीबी हमारा निकल सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही दे दिया तो कितना हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 आपका। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आएगा कितना, आप देख लीजिए, 11 में 3 8 और 8, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 10, 10 में 2 8, 0.
कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 88 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, ये आपको तभी निकाल पाएंगे जब आप समझेंगे। ये क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा, तब आप सवाल को यानी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको मिल रहा है केबी का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, आपको पता है 0.52 के पर एम। ठीक है ना, आपका सॉरी बेंजीन था ना, तो बेंजीन के लिए क्या होता है आपका 2.53 के पर एम। यहां तक क्लियर है ना। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एम इक्वल टू व्हाट। अगर आपको लगता है, आपको ऐसा सोचते हैं, डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक, डू यू फील कि हम ज्यादा स्पीड में बताते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो हम एक फॉर्मूला फिर से जानते हैं, वही फॉर्मूला ना, फॉर्मूला इक्वल टू एम इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द फॉर्मूला, सॉरी फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, तो पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन क्या होगा इसका आप लोग पता लगाइए। तो जैसे ही आप सॉल्व करते मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। और यहीं तक आपका 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अभी भी हमारे पास सवाल का बाढ़ है, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप इत्मीनान से सारे सवाल को बनाइएगा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए, बोलिए, आप लोग बोलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे चीजों को अभी हम लोग को बढ़ाना है। तो अभी हम बहुत सारे चीजों को का वीडियो बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा, और इसका हम नेक्स्ट पार्ट हम कल ही लेके आएंगे। और कल ही लेके आएंगे तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, और जो जुनून आपका घटने नहीं पाए जब तक हम आपको पढ़ाएं। तो इसी शब्दों के साथ, इसी वाणी में आप लोग को विराम लगता है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्ट्रांग बनिए, और सपने को पूरा कीजिए आपके और आपके मम्मी पापा का। तो चलिए फिर विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।